अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैयद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एक फॉर्म जिसके ज़रिए से हम डाटाबेस को इंसर्ट करवाएंगे अपने डाटाबेस में और वापस आएंगे अपने इस वाले पेज पे जहां पर हमारा पूरा डाटाबेस जो हो रहा होगा और चेक करेंगे कि डाटाबेस ऐड हो चुका है या नहीं। और इसके साथ साथ हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम वैलिडेशन कर सकते हैं अपने डाटाबेस की। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का जो दो बॉक्सेस हैं उनको मैच करेंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि अगर एक फ़ोन नंबर पहले से डाटाबेस में ऐड है तो फिर वही से फ़ोन नंबर दोबारा से डाटाबेस में ऐड ना हो बल्कि एक एरर आ जाए। फॉर्म हमारा होगा किस तरह का, इस तरह का होगा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर है हमारे फॉर्म्स। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं वेब फॉर्म। इसका नाम रख लेते हैं ऐड फॉर्म। इसको करते हैं यहाँ से हम ओके और इसको करते हैं थोड़ा सा अप साइज। टॉप पर हम यहाँ पर स्टाइल लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, स्टाइल का टैग लगाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे सबसे पहले हैश फॉर्म 1 और इसके आगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्म है इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। देखते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके ये इस तरह से हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर कर लेते हैं मार्जिन ऑटो ताकि ये आ जाए हमारे सेंटर के अंदर पेज पे। और ये आप देखिए इस वक्त ये डिज़ाइन व्यू में सेंटर में आ चुका है, खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास टॉप पे DIV है H1 एक लगा लेते हैं टैग। इसमें लिख लेते हैं दिस इज़ ऐड फॉर्म। इसको हमने क्या करना है, इसका हमने करना है इसको टेक्स्ट को सेंटर में। अभी देख रहे हैं प्लेयर लेफ्ट पे आ रहा है, सेंटर में कैसे करेंगे, इसकी क्लास का एक नेम दे देते हैं कंटेनर और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी स्टाइल में डॉट के साथ इसको हम कर लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है इस वक्त यहाँ पर आ चुका है। नीचे आ जाते हैं सोर्स में और यहाँ पर हम लगाते हैं एक न्यू DIV और इसके अंदर हम आते हैं डिज़ाइन व्यू में ताकि हम इसमें एक टेबल इंसर्ट करवा सकें। कैसे होगा, टेबल में आएंगे, इंसर्ट टेबल होगा, रोज़ हमें चाहिए होंगी यहाँ से 4, कॉलम होगा 1, सेल पैडिंग को कर लीजिएगा और इसके बाद इसको हम करते हैं यहाँ पर ऐड। आप देख रहे हैं हमारे पास ये टेबल आ चुका है। यहाँ पर आएंगे टूल बॉक्स में, सर्च करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर ले आएंगे और इसको हम कॉपी करते हैं पेस्ट और यहाँ पर हम चौथी जो हमारी रो है यहाँ पर हम बटन को ड्रैग करके ले आएंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और इसका थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और इसको अब थोड़ा सा हम अलाइनमेंट करेंगे इसकी सेंटर में और इसके जो टेक्स्ट होगा थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं। किस तरह से, आते हैं वापस सोर्स में। यहाँ पर हमारे पास है टेबल की क्लास है ऑटो स्टाइल यहाँ पर है। इसकी विड्थ को कर देते हैं हम 50% और मार्जिन कर देते हैं यहाँ से हम ऑटो ताकि ये भी सेंटर में आ जाए। कैसे देखिएगा डिज़ाइन के अंदर ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है। और इसका जो फ़ॉन्ट है उसके लिए हम एक क्लास लिख लेते हैं TB और इसको इस तरह से करके इसको कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्स और ये जो हमारी क्लास है हम यहाँ पर लगा देते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर CSS क्लास TB। इसको कॉपी करते हैं और अपने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को दे देते हैं ये क्लास ताकि सारे जो है वो स्टाइलाइज हो जाएं। और ये बटन है ये भी थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट भी इंक्रीज़ हो जाए TB। और अब चेक करते हैं ये डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा खूबसूरत हो चुका है। थोड़ा सा मज़ीद स्पेस देते हैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। ये जो BR है इनके लाइन ब्रेक इसका इजाफा कर देते हैं और अब देखते हैं ये काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है। तो ये जो बटन है इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को ऐड। आइए अब इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेते हैं, प्लेस होल्डर्स लगा देते हैं। ये हमारा नेम, फ़ोन और पासवर्ड किस तरह से होगा, यहाँ पर आएंगे प्लेस होल्डर, नेम, कॉपी, फ़ोन और यहाँ पे कॉपी करके पासवर्ड। अब हमने क्या करना है, हमारा जो होम पेज है जो सबसे पहले शो होता है उस पर हमने एक लिंक देना है इस फॉर्म के लिए। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करवाते हैं और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं फॉर्म्स के आगे। हमने नाम रखा है इसका ऐड फॉर्म और इसको जो यूज़र को नज़र आएगा वो होगा गो टू ऐड फॉर्म। अब इस पर कोडिंग करते हैं, डिज़ाइन में आते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसकी कोडिंग करते हैं। जो हमारी वेब फॉर्म 1 पे हमने कोडिंग की थी पिछली वीडियो में उसी को यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके हम ले आते हैं वापस यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे। टॉप पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट SQL क्लाइंट और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। इसकी कमांड क्या होगी, कमांड होगी हमारे पास इंसर्ट
इंटू माई टेबल, और वैल्यूज़ हम कहाँ से लेंगे, हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर से लेंगे। पहले फिक्स वैल्यू को चेक करते हैं। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ फिक्स करवा दी हैं और ये चीज़ हमको मिटानी पड़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे CMD एग्जीक्यूट नन क्वेरी और यहाँ पर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, वापस जाना है वेब फॉर्म 1 पे जो कि हमारा डेटाबेस को शो करवाता है। किस तरह से, रिस्पॉन्स, रीडायरेक्ट, और यहाँ पर हम आ जाएगा हमारा उसी तरह से पूरा इसका हम अपना लिंक दे देंगे। ये हमारे पास आ गया है होम पेज और यहाँ पर लिंक भी आ चुका है। ऐड फॉर्म का इस पर क्लिक करते हैं, ये ऐड फॉर्म आ चुका है। अभी हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने वैल्यूज़ फिक्स करवा दी हैं। चेक कर लेते हैं सिर्फ बटन को, ये बटन मैंने दबाया है और ये हमें वापस ले आया है और शो करते हैं। और ये आप देख रहे हैं नंबर 4 पर हमारा जो न्यू रिकॉर्ड था जो हमने फिक्स करवाया था वो आ चुका है। तो अब हम इसको, जो रिकॉर्ड फिक्स था, इसकी जगह हम टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू लेते हैं ताकि जो भी यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे वो इस बटन के ज़रिए से ऐड हो जाए। चलते हैं वापस अपने वीडियो स्टूडियो में और यहाँ पर हमने क्या करना है, काशी की जगह हमने इसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा। इस तरह इसको करेंगे और यहाँ पर 2 निशान आएंगे एम्परसेंड के और इसके दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स 1। इसी तरह से ये जो हमारा फ़ोन नंबर होगा ये आएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 से। उसी तरह से डबल कोटेशन, 2 एम्परसेंड साइन और दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स 2.text। और ये जो हमारा पासवर्ड होगा ये आएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 से। इस तरह से स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 3.text। तो यहाँ पर हम जो है एक और काम कर लेते हैं, एक मैसेज बॉक्स भी लगा देते हैं। मैसेज बॉक्स क्या होगा, वो हमें मैसेज देगा कि डाटा सेव हो चुका है, सेव्ड, और इसका जो आइकन होगा इन्फॉर्मेशन होगी और इसका जो टॉप पे लेबल होगा वो होगा सक्सेस। इतना काम करने के बाद दोबारा से इसको हम करते हैं रन। चलते हैं ऐड पेज पे और यहाँ पर हम लिखते हैं एक न्यू वैल्यू इकराम, इसका फ़ोन नंबर और इसका पासवर्ड, और इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेज आया सेव्ड और ये हमें वापस लेके आया। चेक करते हैं शो, और आप देख रहे हैं कि ये सबसे नीचे वाली रो जो है हमारा न्यू रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में टेक्स्ट बॉक्सेस के ज़रिए से ऐड हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक और काम करना है, हमने जो पासवर्ड है उसके लिए 2 बॉक्सेस लगाने हैं ताकि यूज़र जो है वो पासवर्ड को कंफर्म करे 2 बार लिखकर और फिर डेटाबेस में ऐड हो। तो उसके लिए क्या होगा, बहुत आसान है। इधर आ जाते हैं और यहाँ पर हम आते हैं अपने इसके सोर्स में और यहाँ पर हम ये जो टेबल की रो है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करवा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 4 आ चुका है यहाँ पर, और इस तरह इसको हम देखते हैं वापस जाकर डिज़ाइन में, ये देखिएगा एक नया टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है, टेक्स्ट बॉक्स 4। अब हमने वैलिडेट करना है ये वाला और ये वाला बॉक्स दोनों पासवर्ड के लिए है। अगर यूज़र दोनों में सेम पासवर्ड लिखेगा तो डाटा ऐड होगा, अगर वो सेम पासवर्ड नहीं लिखेगा तो डेटाबेस ऐड नहीं होगा बल्कि एक एरर का मैसेज आएगा। यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, इस पर नज़र आ जाएगा हमें कंफर्म पासवर्ड। अब हमने चलना है इसके कोड में, इस बटन के कोड में, और एक इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 3.text इज़ नॉट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4.text। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स होगा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं पासवर्ड्स मिसमैच, और यहाँ पर लिख देते हैं एग्जिट सब। इतना काम है हमारा, और हम चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं नोमी, पहले एक गलत पासवर्ड देते हैं, मिसमैच करते हैं इनके दोनों बॉक्सेस में, ये बटन दबा रहे हैं तो अब देखें मैसेज आ गया पासवर्ड मिसमैच। अब पासवर्ड को ठीक करते हैं, यानी कि दोनों को एक जैसा करते हैं और ऐड करते हैं, तो ये मैसेज आया है सेव्ड और ये हमें ले गया है वापस। यहाँ पर शो करवा के देख लेते हैं और ये अब सबसे नीचे देख रहे हैं हमारा जो नया यूज़र है या नया रिकॉर्ड है वो डाटाबेस में ऐड हो चुका है। अब हमने एक और काम करना है, वो ये है कि जब अब डाटाबेस में यूज़र डाटा ऐड करेगा तो ये फ़ोन नंबर चेक करेगा। अगर तो फ़ोन नंबर डाटाबेस में पहले मौजूद होगा तो ये उसको एरर दे देगा, अगर फ़ोन नंबर मौजूद नहीं होगा तो ये उसको ऐड कर देगा। जैसे कि आप देखते हैं कि यूनिक कोई भी फील्ड जो है वो एक रख ली जाती है, ईमेल या फ़ोन नंबर, उसके ज़रिए से हम अपने यूनिक यूज़र्स को अपने डाटाबेस में ऐड करते हैं। तो कैसे होगा, चलते हैं वापस आते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं स्टॉप। यहाँ पर हमने एक और लाइन लिखनी है,
ये जो हमने इसकी यहाँ पर दी है कमांड लाइन, इसको हम ज़रा अलग करवा लेते हैं CMD लाइन के हिसाब से एज स्ट्रिंग, और इसको हम दे देते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल वेयर यू फोन इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या देना है, यहाँ पर हमने उसी तरह से डबल कोटेशन एम्परसेंड और टेक्स्ट बॉक्स 2 से जो फ़ोन नंबर दिया होगा उसको ये चेक करवा लेगा डेटाबेस के अंदर जाके। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे ले आते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर कनेक्शन ओपन। यहाँ पर हमने करना है डिम DR एज SQL डाटा रीडर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर ले आएंगे इस जगह पर, और इसका जो ये वाली स्ट्रिंग है इसको ज़रा बाद में करेंगे ऐड वाली स्ट्रिंग को। इससे पहले हम जो चेकिंग वाली स्ट्रिंग है उसको यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर CMD लाइन में डिफ़ाइन की है, CMD लाइन, और इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, DR इज़ इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर होगा, और यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे इफ़ DR हैज़ रोज़, तो क्या होगा, तो मैसेज बॉक्स ये आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, लिख देंगे फेल, और यहाँ पर भी लिख देंगे ऊपर फेल। इसके बाद अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एल्स लगाएंगे, अपनी जो कमांड लाइन है उसको हम कर देंगे कमांड लाइन, इसको कॉपी करेंगे ताकि ये हमारी जो एडिशन वाली कमांड है ये हमारे पास आ जाए। कट करके इसको यहाँ पर लेके आएंगे, और उसी तरह से हम इसको ये जो हमारा पोर्शन है नीचे वाला इसको कट करके यहाँ पर ले आएंगे, और इस तरह से इसको हम यहाँ पर हमने देना है कनेक्शन डॉट क्लोज, और यहाँ पर हमने एक लाइन देनी है कनेक्शन डॉट क्लोज और कनेक्शन डॉट ओपन, और यहाँ पर हमने देना है कमांड लाइन जो है CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, वो हो जाएगा हमारे पास CMD लाइन, जो कि इस सूरत में ये हो जाएगी। तो आइए इसको चेक करते हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पर हम न्यू यूज़र ऐड करते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर वो देते हैं जो पहले एग्जिस्ट करता है। तो ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि 0300 जो फ़ोन नंबर है ये पहले एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देते हैं एक नया फ़ोन नंबर और फिर चेक करते हैं 0308 के साथ ऐड करते हैं, और ये हुआ सेव्ड, ये हमें ले गया वापस और ये शो किया। और ये आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे हमारे पास एक न्यू यूज़र या एक न्यू रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में ऐड हो चुका है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में आपने 3 चीज़ें सीखी हैं, कैसे आपने यूज़र को ऐड करना है, कैसे उसकी पासवर्ड की कंफर्मेशन करके ऐड करना है, और तीसरे नंबर पे आपने कैसे ये चेक करना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं किसी एक वैल्यू के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।